दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे एडवाइस आपसे शेयर करने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पहले से आसान बना के एक अजीम इंसान बना देंगी। सो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए एंड बाद में आपको पछताना पड़े, आपके लिए जरूरी है कि इन 10 एडवाइस को खुद पे इम्प्लीमेंट करो और एक अजीम पर्सन बन जाओ। तो चलो बगैर वेस्ट ऑफ टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फियर इज ओनली इन योर माइंड। मीन के डर सिर्फ आपके दिमाग में है, बाहर नहीं। दोस्तों हमने अपने अंदर ही दो तरह के भेड़िए पाल रखे हैं। पहले का नाम है फियर यानी डर, जो हमसे चिंता, एंजाइटी, डाउट, डिप्रेशन और एक्शन ना लेने जैसी चीजें करवाता है। और दूसरे का नाम है फेथ यानी ईमान, जो हमारे अंदर उम्मीद, शांति, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस पैदा करता है और साथ ही हमें लाइफ में सही डिसीजन और एक्शन लेने में हेल्प करता है। अब आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिरकार इन दोनों में से कौन सा भेड़िया जीतेगा। तो दोस्तों इसका आंसर साफ है कि जिस भेड़िए को आप ज्यादा वैल्यू दोगे वही जीतेगा। सो अब आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि हमने फियर को वैल्यू देनी है या फेथ को। नंबर 2, लाइफ इज नॉट गुड और बैड। दोस्तों लाइफ सिर्फ लाइफ होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लाइफ छोटे छोटे मोमेंट्स और सिचुएशन से भरी एक सीरीज की तरह है जो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाती है। लाइफ में अच्छा और बुरा अगर कुछ होता है तो वो है हमारी सोच और हमारा नजरिया। दोस्तों अगर आज आप अपनी सारी परेशानियों को साइड पे रख के ये मान लो कि हमारी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है तो आपको अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। और अगर आप ये मान लो कि मेरी लाइफ बहुत ही बुरी है तो फिर सच में आपको अपनी लाइफ बुरी लगने लगेगी। सो इसलिए ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना कि लाइफ इज नॉट गुड और बैड। हम खुद ही अपनी लाइफ को इमोशनल और सैड बनाते हैं और हम खुद ही अपनी लाइफ को हैप्पीनेस की तरफ लेके जाते हैं। नंबर 3, मनी कैन बाय अ वॉच बट नॉट टाइम। मीन के पैसे से घड़ी तो खरीद सकते हैं मगर वक्त नहीं। इसलिए लाइफ में शॉर्टकट लेने और क्विक मनी कमाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप जल्दी कमाने और बचाने के चक्कर में अपना वक्त और वैल्यू दोनों गवा लेंगे। दोस्तों ये बात आप बाखूबी जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली कम होती जाती है, जिसका असर हमारी सक्सेस और हैप्पीनेस पे जरूर पड़ता है। इसलिए हमेशा पैसे से ज्यादा टाइम को वैल्यू दो, क्योंकि जब आप टाइम की वैल्यू करोगे तो तब ही आगे बढ़ोगे। नंबर 4, डन इज बेटर देन परफेक्ट। मीन के अपने काम को परफेक्ट या बेहतर बनाने की बजाय दूसरों से पहले कंप्लीट या स्टार्ट कर देना 100 गुना बेहतर है। दोस्तों ये एडवाइस आपको अपने बिजनेस में बहुत ही काम आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो उसकी परफेक्शन को छोड़ के पहले कंप्लीट करने का सोचें, क्योंकि अगर आप उसकी परफेक्शन में लग जाएंगे तो इतने टाइम में बहुत से लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि चांद में भी दाग है और परफेक्शन को छोड़ के अपने काम का आगाज करना ही कामयाबी का राज है। नंबर 5, यू कांट इम्प्रेस एवरीवन। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम चाहे पूरी लाइफ लोगों को कुछ प्रूफ या इम्प्रेस करने में लगा दें, फिर भी हम सबको खुश नहीं कर सकते। तो फिर क्यों ना हम सबको इग्नोर करके उन्हीं के बारे में सोचें जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। दोस्तों आप अपने ख्वाब पूरे करने के लिए कोई भी काम स्टार्ट करो, उसमें कामयाबी से पहले और कामयाबी के बाद भी लोग आप पे उंगली जरूर उठाएंगे। इसलिए आप उनको इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ते रहें और उनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि जैसा दूसरे सोचते हैं अगर वैसा आप भी सोचेंगे तो फिर दूसरे क्या सोचेंगे। नंबर 6, सक्सेस कम्स फ्रॉम एबिलिटी। मीन के सक्सेस काबिलियत से आती है, पैसे या किस्मत से नहीं। बेशक आप दुनिया का अच्छे से अच्छा गिटार बाय कर लें, लेकिन अगर आप में काबिलियत नहीं तो आप दुनिया के फेमस गिटारिस्ट या सिंगर नहीं बन सकते। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर मेरे पास अच्छी एसेसरीज होती तो शायद मैं अपने बिजनेस को जल्दी ग्रो कर पाता, पर दोस्तों रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप यूट्यूब पे बहुत से ऐसे यूट्यूबर देख सकते हैं जिन्होंने स्टार्ट में एसेसरीज को अवॉइड करके अच्छे कंटेंट और रियल टैलेंट को तरजीह दी है और इसी वजह से आज वो हमारे दिलों पे राज करते हैं। सो अगर आपने भी करना है राज तो महंगी एसेसरीज को अवॉइड करके अपने रियल टैलेंट से अपनी सक्सेस जर्नी स्टार्ट कर दो आज। नंबर 7, स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर पास्ट। मीन के आपके माजी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचना बंद कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर पास्ट में आपने फेलियर देखे हैं तो आप भी देखेंगे, या अगर पास्ट में आपकी लाइफ अच्छी नहीं रही तो आगे भी अच्छी नहीं रहेगी। दोस्तों आप अपने पास्ट को भूल के अपने रियल पोटेंशियल से अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को जितना चाहे पावरफुल बना सकते हैं, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ शायद उसका हल हमारे पास ना हो, लेकिन आज हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे अपने हाथ में है। इसलिए अपने बीते हुए कल का कैदी ना बने और अपनी काबिलियत से अपनी एक नई दुनिया बनाए। नंबर 8, मनी एंड हैप्पीनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। दोस्तों आज की डेट में ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ये बन गया है कि हमें रियल हैप्पीनेस तब मिलेगी जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आएगा, और यही वजह है कि 80 से 90% लोग वो काम भी कर रहे हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं। दोस्तों मैं मानता हूँ कि लाइफ में
पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा और हैप्पीनेस दो अलग अलग चीजें हैं। जैसा कि हैप्पीनेस इमोशन है और पैसा पावरफुल टूल। इसलिए लाइफ में पैसे की परवाह किए बगैर अपनी हैप्पीनेस को फील करना शुरू करो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो है लेकिन हैप्पीनेस नहीं। नंबर 9, सेफ इज नॉट सेफ, टेक सम रिस्क। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को यह कहते जरूर सुना होगा कि काश मैंने अपने पास्ट में फला काम कर लिया होता तो आज मैं एक अजीम पर्सन होता। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको काश और अफसोस जैसे मोमेंट का सामना ना करना पड़े, तो आप ये सेम गलतियां कभी ना करें जो दूसरे कर चुके हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन में रह के हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। हमें ग्रेट बनने के लिए लाइफ में रिस्क लेने ही पड़ेंगे एंड सक्सेस और फेलियर दोनों का सामना करना पड़ेगा, ताकि कल को हमें काश या अफसोस जैसे मोमेंट का सामना ना करना पड़े। नंबर 10, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। जॉन डी रॉकफेलर, जो एक जमाने में दुनिया के रिचेस्ट मैन थे, बिल्कुल ऐसे जैसे आज इलॉन मस्क हैं। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर जैसे जैसे बूढ़े हो रहे थे, उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अचानक से उनकी कंपनी बहुत ही लॉस में जाने लगी। फिर एक टाइम ऐसा था कि वो इतना सोचने लगे कि टेंशन से उनकी स्किन येलो होने लगी और वो अपनी रियल एज से ज्यादा बूढ़े लगने लगे। फिर डॉक्टर की एडवाइस के बाद उन्होंने कंपनी की मैनेजमेंट से रिटायरमेंट ले ली और फिर उन्होंने फालतू की टेंशन छोड़कर सोशल वर्क और डोनेशन जैसी चीजों में अपना दिल लगा लिया। इस तरह वो लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को अगेन अचीव कर पाए एंड फिर वो 97 की एज तक एक पुरसुकून लाइफ जिए। इसलिए कहते हैं कि सोचना बुरा नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को पूरी तरह खराब कर सकता है। दोस्तों, आपके पास सिर्फ एक ही लाइफ है, सो इसे अच्छे से जीने के लिए आज की 10 एडवाइस को खुद पे इम्प्लीमेंट जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की दमदार वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी मिलते हैं फिर किसी नए मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।